फ़र्ज है, इनको ढांपना क्या है। अगर ये नंगा हो जाए तो बंदा गुनहगार होता है। अगर ये लोग नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं, नौजवान जो हैं वो यहाँ तक काछा पहन के नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं, इतने बदतमीज़ होते जा रहे हैं, इतने बदबख्त होते जा रहे हैं कि यहाँ से वो गोडा नंगा है और यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हो और घर में कपड़ों की तह लगी हुई है। ये नहीं कोई भूखे नंगे नहीं है, घर में उनकी अलमारी भरी हुई है कपड़ों की, बस वो देखा देखी माशरे की और वो शॉर्टकट का तरीका हर तरफ जारी है सारी है। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, कपड़ा कौन सा पहनो, सफ़ेद पहनो और पूरा पहनो। क्या करो, पूरा कपड़ा पहनो, बाजू यहाँ तक है, नमाज मकरू है, गोडे नंगे हैं, नमाज हो रही है, ठीक है ना। तो अजीब सा एक सूरत बनती जा रही है। तो ये रसूल करीम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। बाल भी हमारे जो हम कटवाते हैं वो भी ईसाइयों की तरह, कपड़े भी हम ईसाइयों की तरह पहने, रोटी खाएं तो वो भी चल फिर के, शादियों के मौका पर चल फिर के रोटी खाएं, और पानी पिए तो वो भी उनके तरस का, और फिर हम कहें कि हम तो मिलादुन नबी मना के हुजूर की खुशी मना रहे हैं, हम तो रसूलुल्लाह की खुशी मना रहे हैं, जश्न मिलादुन नबी मना रहे हैं। कोई अमल तो आपका हुजूर की सुन्नत के मुताबिक तो है नहीं, कोई अमल भी आपका हुजूर की सुन्नत, पगड़ियाँ आपकी उतर गई, दाढ़ियाँ चेहरे से आपकी उतर गई जी, कपड़ा आपने ईसाइयों वाला पहन रखा है और जनाबे वाला रोटी आप उनकी तरह खा रहे हैं, सारे काम उनकी तरह कर रहे हैं, शादियाँ भी उनकी तरह कर रहे हैं, बाकी भी मर रहे हैं तो वो उनके अंदर भी जो है वो आप लोहे कर रहे हैं, सारे काम उनकी तरह के कर रहे हैं। गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी के अंदर जो टेप चलती है, गाने चलते हैं, वो भी ईसाइयों के चलते हैं। गाड़ी में चलती हैं जो फिल्में चलती हैं वो भी उनकी चलती हैं। बाद में कहते हैं मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, हुजूर की आमद मरहबा। हुजूर आए थे यही काम ख़त्म करने के लिए, सरकार दो आलम यही काम ख़त्म करने के लिए आए थे, तुम सारे वो काम कर भी रहे हो और फिर कहते हो मुझसे बड़ा आशिक रसूल भी कोई नहीं, फिर ये भी कहते हो मुझसे बड़ा आशिक रसूल भी कोई नहीं। तो सामने मोहतरम, ये तर्ज़ अमल मुसलमान का ये रसूलुल्लाह की सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी जो है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सरकार दो आलम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी के बारे में खुद सरकार का फरमान है, फरमाया मन आसा असल्ला, फरमाया जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो इसलिए शामिल मोहतरम अपना तर्ज़ अमल जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक करो। और एक और हदीस है, सरकार ने फरमाया इरफा इज़ारा का, फरमाया अपना तहमद ऊंचा रखो। अपना तहमद क्या रखो, ये अपनी जो शलवार है ये अपने टखनों से क्या रखो, ऊपर रखो, ठीक है। हमारे बुजुर्ग चलते हैं गलियों में तो उनके तहमद ज़मीन पर रगड़ रहे होते हैं, कपड़ा ज़्यादा आ गया, कपड़ा ज़्यादा नहीं तकब्बुर की निशानी है, ज़मीन पे कपड़े का वो लेथड़ते रहना ये किसकी निशानी है, ये किसी भी इंसान के तकब्बुर की निशानी है कि वो अपना कपड़ा भी उठा नहीं सकता और कपड़ा उसका नपाक हो रहा है, नीचे पता नहीं क्या ज़मीन के ऊपर क्या कुछ पड़ा है, और वो नपाक कपड़ा लेके चल रहा है और फिर जाके वो कुर्सी में विराजमान हो जाता है। जनाब फ़लाँ साहिब आए हैं, जिस बंदे को कपड़ा संभालने की जो है ना वो आदत नहीं है, फ़लाँ साहिब आए हैं। तो सरकार ने फरमाया इरफा इज़ारा का, फरमाया अपना कपड़ा क्या करो, उठा के रखो, अपना कपड़ा क्या रखो। चलो तहमद की नहीं, मैंने देखा है अच्छे भले लोगों को, अपडेट लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, उनका पोंचा ज़मीन के वो जूते के नीचे होता है। आप भी चेक कीजिए, आज आप जो ना कभी बाहर निकलिएगा चेक कीजिएगा, जो पोंचा है ना वो किसके नीचे है, वो जूते की अड्डी के नीचे है, जूते की अड्डी के नीचे है। जूता नहीं नीचे लग रहा, नीचे क्या लग रहा है, वो कपड़ा पोंचा नीचे है। आप चेक कीजिए, देखिएगा आपको नज़र आएगा, माशरे के अंदर ऐसे लोग नज़र आएंगे। तो रसूलुल्लाह का फरमान है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अपना कपड़ा जो है वो अपने टखने से ऊपर रखो। क्यों, फरमाया क्या होगा, मिलेगा क्या, फरमाया वत्तक़िल्लाह, फरमाया इससे अल्लाह तकवा तुम्हें अता करे, तकवा मिलेगा, तकवा इख्तियार करो। आगे हदीस है नबी अलैहिस्सलाम की, नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान है लअनल्लाहु वासिला। एक हदीस ये है सरकार दो आलम फरमाते हैं अल्लाह ताला लानत फरमाता है किस पर, अल-वासिला, जो बालों को गुंदवाता है। आसान लफ्ज़ में बताऊँ मैं, आसान लफ्ज़ का माना ये है, ब्यूटी पार्लर,
सरकार फरमाते हैं लानत हो अल्लाह पाक, लानत है इस पेशे पर। आज लोग अपनी बच्चियों को जो ही को मैट्रिक से फारग होता है ना, लो जी बच्ची को ब्यूटी पार्लर सिखा सुनो सारा। सरकार दो आलम फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो। किस पर? आप देखें कभी शादी का मौका आता है ना, ये हर बंदे के घर की कहानी है, हर बंदे के घर की। जब बच्चियाँ वो निकाह का दिन होता है ना, वो अपने नाखूनों के ऊपर एक नाखून जोड़ती हैं। ऐसा है कि नहीं जी? बोले यार, ऐसा है कि नहीं? नाखून छोटा होता है, ऊपर नाखून जोड़ के लंबा सा किया जाता है। क्या किया जाता है? नाखून। इसको मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं अल्लाह की लानत हो इस पर। बाल छोटे होते हैं, बालों के ऊपर बाल जोड़े जाते हैं, बाल यहाँ तक लंबे किए जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे हैं लानत हो इस अमल पर। इसको कहते हैं गूंदना, यानी शय के साथ शय को बढ़ा देना, चीज़ के साथ चीज़ को क्या करना? बढ़ा देना। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ऐसे अमल पर अल्लाह की क्या है? किस पर? लानल्लाहुल वासिला वल मुस्तौसिला, जो ये काम करे उस पर भी, जो ये काम करवाए उस पर, दोनों पर अल्लाह की लानत। दोनों पर क्या हो? अल्लाह ताला की। अब बताएं, ब्यूटी पार्लर हमारे माशरे के अंदर एक बड़ा पेशा नहीं बन गया, एक इंडस्ट्री बन गई है। क्या बन गई है? एक इंडस्ट्री की शक्ल। हर गली के अंदर ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है। कौन चला रहा है? आपकी और हमारी बच्चियाँ चला रही हैं। वो बाहर से बंदा थोड़ा आया है, हिंदुस्तान से थोड़े बंदे आके चला रहे हैं। कोई आपकी बेटी होगी कि किसी और की होगी कि किसी और की होगी। तो क्या उनको कोई और काम नहीं जो है वो अंदर बैठ के कोई और जो हलाल रिज़्क़ कमाने वाला हो वो नहीं सिखाया जा सकता? यही काम सिखाना है जिस पर अल्लाह उसके रसूल ने लानत डाली है। और फिर क्या करती हैं वो? चेहरे के ऊपर एक दूसरा चेहरा चढ़ा देती है। ब्यूटी पार्लर में क्या होता है? एक चेहरे पर दूसरा चेहरा जो है वो चढ़ा दिया जाता है। जब वो चेहरा धोया जाता है तो अंदर से कुछ और निकल आता है, बाहर कुछ और होता है। इस अमल पर मेरे मुस्तफ़ा ने क्या डाली है? लानत। इस अमल पर क्या डाली है? तो अब आप क्या करें? जब मिलादुन नबी का दिन आया तो आपने देग पकाई और उन्हीं पैसों से आपने मिलादुन नबी बनाया, मिलादुन नबी जो है मनाया। तो आप बताइए ये मिलादुन नबी कबूल हो जाएगा? नहीं। शरई तौर पर बताया, मसला पूछ रहा हूँ आपसे, हो जाएगा ये? जो पैसा ही आपने बनाया था वो पैसा ही जायज़ नहीं था। पैसा आपने उस अमल से बनाया जिस पर अल्लाह उसके रसूल नाराज़ हैं, जिस पर अल्लाह उसके रसूल के हैं नाराज़ हैं। तो आप उस अमल से क्या कर रहे हैं? रसूल करीम की खुशी मना रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम तो दुनिया में इसलिए तशरीफ़ नहीं लाए। तो इसलिए सामीन मोहतरम, मिलादुन नबी मनाएँ, डट के मनाएँ। ये मनाना जायज़ है, मुस्तहब अमल है। कोई रोके इससे, ये रोकना जायज़ नहीं है। कोई इसको बिदअत कहना जायज़ नहीं है। लेकिन मिलादुन नबी मनाने के साथ नाजायज़ काम करना ये जायज़ नहीं हो जाता। मिलादुन नबी मनाने के साथ गैर शरई अमल जायज़ नहीं हो जाते। वो अपनी जगह क्या रहते हैं? नाजायज़ ही रहते हैं। तो इसलिए रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करना ये बड़ा ज़रूरी है। जो बंदा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करता है वो सरकार दो आलम की मिलाद का हर दिन शुक्र करता है। क्योंकि सरकार दो आलम तशरीफ़ इसलिए आए थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुर्बत जो है बंदों को अता कर दी जाए, अल्लाह का फ़ज़ल अता कर दिया जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से लोगों को जो है वो अल्लाह की रहमत के करीब कर दिया जाए। अब मिलादुन नबी आप ज़रूर मनाएँ, लेकिन जो गैर शरई अमल है उनको भी छोड़े, साथ साथ उनसे दूरी इख्तियार करें ताकि नबी अलैहिस्सलाम आपसे क्या हो जाए? राज़ी हो जाए। 4 मिनट रहे। 4 मिनट तो उधर एक और हदीस सुने, नबी अलैहिस्सलाम की एक और हदीस सुने। एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मम बद्दला दीनहु फक़्तुल। ये भी सरकार का फरमान है बुखारी शरीफ के अंदर। फरमाया जो बंदा अपना दीन बदले, जो बंदा क्या करे? अपना दीन बदल ले, अपना दीन बदल ले। फरमाया फ़क़्तुलहु, फरमाया रियासत उसको कत्ल करे। रियासत क्या करे? उसको, यानी मुसलमान था और इस्लाम को छोड़ के कोई और उसने धर्म इख्तियार कर लिया, हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, कादियानी हो गया, यहूदी हो गया, सिख हो गया, तो वो बंदा, उसकी सज़ा दुनिया में क्या है? आखिरत में जो सज़ा है वो तो बड़ी लंबी चौड़ी है ना। दुनिया के अंदर सज़ा जो मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे हैं, कौन फरमा रहे हैं? वो नबी फरमा रहे हैं। वो नबी ये सज़ा फरमा रहे हैं
जब फतह मक्का हुआ ना तो नबी अलैहिस्सलाम जब वहाँ से गुज़रे, मक्का शरीफ की गलियों से गुज़रे, तो वहाँ देखा आपने, वहाँ देखे कि एक कुतिया ने बच्चे दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं वहाँ? एक कुतिया ने। तो आपने वहाँ सहाबी खड़ा कर दिया, फरमाया इसके पास खड़े हो जाओ जब तक लश्कर सारा गुजर न जाए, तुमने यहीं खड़े रहना है कि कहीं इस कुतिया के बच्चे को तकलीफ। वो रहमतुल लिल आलमीन नबी फरमा रहे हैं जो जानवरों पर भी इतने रहीम हैं, इतने करीम हैं कि हज़रत हलीमा साहब आई तो सरकार दो आलम उठ के खड़े हो गए और अपने चादर मुबारक उतार के उनके नीचे डाल दी। फरमाया अम्मा जी यहाँ बैठ जाएँ। ठीक है, वो नबी अलैहिस्सलाम जिन्होंने बताया कि माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी है, वो करीम आका जिन्होंने वालिद की इज़्ज़त के बारे में बताया, वो करीम आका जिन्होंने मुसलमान को मुसलमान का भाई करार दिया, और वो आका करीम जिनने फरमाया कि अगर एक मुसलमान को दर्द हो तो फरमाया दूसरे मुसलमान को भी ऐसा ही दर्द होना चाहिए, जिस तरह हाथ की एक उंगल को तकलीफ़ हो तो दूसरे हाथ को भी क्या होती है। तो वो करीम आका फरमा रहे हैं मम बद्दला दीनहू, फरमाया जो अपने दीन को बदले फ़क़्तुलू, फरमाया रियासत क्या करे उसको कत्ल करे, रियासत क्या करे उसको। तो सामीन मोहतरम इससे क्या पता चला? क्या पता चला? इससे पता चला कि रसूलुल्लाह को ये अमल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बंदा अपने दीन से मुनहरिफ हो जाए, इस्लाम से क्या हो जाए, इस्लाम को छोड़े, इस्लाम को छोड़े, चंद टकों की खातर कादियानियत इख्तियार कर ले। आपको पता है ना इस साल कादियानी क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं इस साल हमने 2.25 लाख बंदा कादियानी किया। कितना? 2.25 लाख बंदा। तो इसलिए मैंने ये अगले दिन ना यहाँ पर कोट शरीफ का ख़त्म था, सनियारे एक बंदा सराफा फोत हो गया, तो वहाँ मैंने ये बातें की, यही बातें जो आपके साथ मैं करता हूँ। तो वो वहाँ सारी शराब बरादरी बैठी हुई थी, तो वहाँ बाबा को 2-3 बातें उठे तो मेरा माथा चुमा उनने। कहते हैं यार ये बातें हमें को बताता ही नहीं, कहते हैं ये बातें लोगों ने बतानी छोड़ दी, लोग और किस्म की बातें करते हैं। ये बुनियादी बातें जो इस्लाम की हैं ये क्यों नहीं बताई जाती? मतलब ये है कि लोग जो है इन बातों से वाक़ियतन जो है ना वो लोग पीछे हटते जा रहे हैं। ये बातें तरबियत करना ज़रूरी है, अपनी नस्ल नौ की बताना ज़रूरी है। नहीं बताओगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर 2.25 लाख कादियानी होते जाएंगे लोग। इस साल 2.25 लाख हुए हैं, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए, अगले साल 3.25 हो जाएंगे। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे मुंह में मिट्टी कि मैं ये बात कर रहा हूँ। इस साल वो 2.25 लाख कह रहे हैं, अगले साल वो 3.25 लाख कर लेंगे। तो इसलिए ये हदीस मुस्तफ़ा भी याद रखें। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मम बद्दला दीनहू फ़क़्तुलूहु, फरमाया जो अपने दीन को बदले रियासत के ज़िम्मे लाजिम है कि उसको पकड़ के कत्ल करे। तो इसलिए अपने बच्चों को ये तरबियत भी करें कि इस्लाम सच्चा मज़हब है और इस्लाम से कभी हटने का सोचना भी नहीं। अल्लाह इस्लाम पे ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक इस्लाम को ही हमें क्या करे, मौत अता फरमाए। फितने बड़े हैं, फितने बहुत ज़्यादा हैं, हर तरफ फितने हैं और लोग खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ। आखिर में छोटा सा ऐलान करता हूँ, बस अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। आज रात इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाद नमाज इशा ये कंद फिशा मैरिज आ गया, इसके अंदर अज़ीमुश्शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके अंदर वो सुन्नी तहरीक के जो सरबराह हैं सरवत एजाज़ कादरी साहब कराची से, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। हम भी सारे लोग हाज़िर होंगे, पेशवायात सुन्नत पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब भी जा रहे हैं, बाकी भी कायदीन आएंगे। और उसके अंदर मुतालबा हम सब का एक ही है। उस कॉन्फ्रेंस को कंद फिशा मैरिज के अंदर करने का मकसद है एक बड़ी जगह पर, मकसद एक है उसके अंदर कि रियासत से मुतालबा किया जाए, हुकूमत वक्त से मुतालबा किया जाए कि जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान देना रियासत की ज़िम्मेदारी है, वहाँ मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना ये भी किसकी ज़िम्मेदारी है? बोले किसकी ज़िम्मेदारी है? रियासत की। किसकी ज़िम्मेदारी है? आईने पाकिस्तान में लिखा है, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है कि मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना ये भी किसकी ज़िम्मेदारी है? रियासत की ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई बंदा मुसलमान सोसाइटी के अंदर इर्तिदादी सरगर्मियाँ जारी करता है, मुसलमानों को मुर्ताद बनाने की क्या करता है, कोशिश करता है, तो रियासत के ज़िम्मे है कि उस पर मुर्ताद की सज़ा को नाफिज करे। उस पर क्या करे? मुर्ताद की सज़ा को नाफिज करे।
अगर आपके मुआशरे में कहीं आग लग जाए तो आप फ़ोन नहीं करते फायर ब्रिगेड वालों को? फ़ोन नहीं करते? आग लग गई आके बुझाओ। तो अगर कादियानी कहीं इर्तदाद की आग लगा दे तो आपकी रियासत की जिम्मेदारी है ना इस आग को आके बुझाए। किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की तौफीक दे। आप सबको भी दावत है कि आपकी बाद नमाज इशा कांद फिशा मैरिज हाल के अंदर जरूर तशरीफ देंगे।